माता सीता भस्म कर सकती थी रावण को, लेकिन क्यों नहीं किया? माता सीता को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। वे श्री राम की तरह शक्तिशाली हैं। वे चाहती तो रावण को उस वक्त भस्म कर देती जब वह हरण करने आया था। वे चाहती तो अशोक वाटिका में पहुंचकर भी रावण को भस्म कर देती या उसका किसी भी वक्त वध कर देती, लेकिन माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि वो खुद ही आत्मरक्षा में सक्षम थी। वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति की स्वरूप थी। आइए इससे जुड़ी एक कथा हम आपको सुनाते हैं। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जब सीता जी ससुराल आई तो उन्होंने अपने पहले ऋषि मुनियों और परिजनों के लिए खीर बनाई और दशरथ सहित सभी को परोसी। जब वे उन्हें खीर परोस रही थी, उसी समय तेज हवा का झोंका चला और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया था, परंतु खीर से वो तिनका सबके सामने कैसे निकाले, ये बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा और माँ सीता की दृष्टि से ही वो तिनका पुनः उड़ा और हवा में ही राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका यह चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने यह सब देख लिया था और वो समझ गए थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि जगत जननी है। उनके इस चमत्कार को देखकर वे डर भी गए थे। खीर खाने के बाद राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और बाद में उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने सीता जी से कहा कि आपका वह चमत्कार मैंने देख लिया है और मैं समझ गया हूं कि आप कौन हैं। इसलिए आज आप मुझसे एक वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा है, उससे कभी किसी को नहीं देखेंगी। इस बात को सुनकर माता सीता ने दशरथ जी को वचन दिया कि मैं कभी भी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखूंगी। जब रावण ने उनका हरण किया था तो स्वयं भी उसे भस्म कर सकती थी, परंतु वो राजा दशरथ को दिए वचन से बंधी हुई थी। इसीलिए जब रावण उनके करीब आने का प्रयास करता या उन्हें धमकाता था तो वे उन्हें कुछ नहीं कहती, बस हाथ में तिनका उठाकर घूरने लगती और उनके प्रति अपने क्रोध को नियंत्रण करती। इस प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।